हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कह रहा है एक्सरसाइज 6.2 के लिए। लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। अब देखो एक वर्ड है डिसजॉइंट, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। एनी इंटरवल डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब है -1 से 1 के बीच में कुछ फाइंड नहीं करना है, इनके अलावा जो इंटरवल बनेंगे ना, इन दोनों से सेपरेटिज्म, वो इंटरवल निकालने हैं आपको। कैसे बताता हूँ। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस इंक्रीजिंग ऑन आई। ठीक है, इस इंटरवल पे क्या होंगे, इंक्रीजिंग होंगे, ये आपको निकाल के देना है। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस 1/x है। ओके, एफ डैश एक्स कितना करेंगे, देखो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 1/x का -1/x² होता है। अब ये आपको नहीं आता तो आप थोड़ा इधर देख लो। वैसे तो फिफ्थ चैप्टर में अच्छे से पढ़ा, यू अपन वी किया आपने। यू को करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस फिर वी का 1 रखेंगे, एक्स का करेंगे 1 और नीचे x², तो -1/x²। इस तरीके से आया। यू अपन वी का फॉर्मूला आता है ना आपको, तो मैं उस पर डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। फिफ्थ चैप्टर देखो आप पहले अच्छे से। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो अब ये एफ डैश हो गया। हमें पता है सर एफ डैश एक्स हमें क्या रखना है, 0 रखना है। 1/1 -1/x² इक्वल टू 0 किया। ठीक है सर, उधर भेज दो इसको, या इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं। कैसे, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, 1 + 1/x और 1 - 1/x इक्वल्स टू 0। 1 + 1/x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और 1 - 1/x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो यहां देखो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ आपके पास एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। और यहाँ देखो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये उस साइड जाएगा आपके पास 1/x। ये पॉजिटिव का है ना, ये -1 रहेगा और ये आपके पास +1 रहेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं, इसको वहां भेज सकते हैं, एक्स को ऊपर भेज सकते हैं, x² को, और रूट हटा सकते हैं। आप वैसे भी कर सकते हो जैसा आपको सूटेबल लगता है। तो हमने क्या देखा, एक्स की हमारे पास दो वैल्यू हो गई है, एक बार +1 और एक बार -1। यहां तक समझ में आया, हाँ सर आ गया। अब ये जो दो वैल्यूज हैं, इस वैल्यू को अगर मैं इंटरवल में बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखो ये तो रहा मेरे पास -1, ये रहा मेरे पास +1, ये रहा मेरे पास इन्फिनाइट, और ये रहा मेरे पास प्लस इन्फिनिट। अब आपके पास 3 इंटरवल्स बन गए हैं। क्या बन गए हैं, 3 इंटरवल्स बन गए हैं। 3 इंटरवल्स बन गए तो कौन कौन से बने सर, -∞ to -1 बना, -1 to 1 बना, और 1 to ∞ बना। अब अगर मैं इन तीनों इंटरवल फाइंड करूं तो देखो, इसने बोला है एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। -1 to 1 जो है, एनी डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 के अलावा आपको फाइंड करके देना है। और -1 to 1 के अलावा जो इंटरवल होंगे ना, उन पे इंक्रीजिंग होना चाहिए। ये समझे इस लाइन का मतलब, स्टार्टिंग जो लाइन है इसका मतलब क्या है, आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, यानी कि -1 to 1 के अलावा जो इंटरवल बन रहा है ना, प्रूव दैट फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आई। समझ गए। तो ये डिसजॉइंट है, यानी इस पे फाइंड नहीं करना है, इसके अलावा जो इंटरवल है ना, उस पे इंक्रीजिंग निकल के आना चाहिए। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, देखो इंक्रीजिंग मैं आपको निकाल के भी दिखा सकता हूँ तीनों केस के लिए। आ जाओ पीछे आप। केस 1, सर केस 1 क्या है, इफ एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -1, -∞ to -1। ठीक है, केस 2 देखो आप, यहीं पे कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सारी चीजें। इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, निकालना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं एक बार बस। इफ एक्स बिलोंग्स टू 1 to ∞। अब देखो यहां आप क्या कहोगे, सर एक्स की वैल्यू जो -1 से छोटी हो, और यहाँ क्या कहोगे, सर एक्स की वैल्यू जो >1 हो। भाई 1 to ∞ का मतलब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, -1 से ∞ यानी -2 -3, यानी एक्स की वैल्यू छोटी हो रही है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच की हो रही है। ये इन तीनों को लिखने का तरीका हुआ एक। अब तीनों के लिए एफ डैश एक्स लिखो पहले तो। सर एफ डैश एक्स कितना है मेरा, पीछे आ जाओ। सर मेरे पास एफ डैश एक्स है 1 - 1/x²। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं यहाँ पे -1 से कोई छोटी वैल्यू रखता हूँ, लाइक -2, तो -2 रखने पर ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन -2 आप रखोगे तो ये 1/4 होगा। 1 में से 1/4 करोगे तो पॉजिटिव की वैल्यू निकल कर आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव, यानी इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन को देखो, और इस पहले इसको निकाल देता हूँ। यहाँ आप एफ डैश एक्स को देखोगे तो देखो 1 - 1/x², 1 से बड़ी वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। इसको रखोगे तो ये भी >0 निकल कर आएगी, यानी एफ डैश एक्स >0 इन ऑल्सो इन दिस केस। सेकंड, यहाँ देखो -1 से 1 के बीच में अगर आप वैल्यू रखने की कोशिश करोगे, लाइक 0, तो आपका एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1/1 - x²। अब देखो यहाँ पर क्या होगी, जैसे ये -1 है, ये 1 है, ऐसा ही है। हाँ सर, -1 से पहले क्या आता है सर, 0 आता है, फिर 0 के बाद -1 होता है, ऐसा ही तो होता है। बिल्कुल सर। अब आप यहाँ 0 रखो,
तो 1/0 तो इनफाइनाइट हो गया, यानी ये तो नॉट डिफाइंड हो गई ये वाली कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर ये पूरी कंडीशन क्या हो गई है आपकी, नॉट डिफाइंड हो गई है, तो अप्रोक्सीमेट में इसको जीरो मान सकता हूँ। अप्रोक्सीमेट में मैं इसको क्या मान सकता हूँ, जीरो मान सकता हूँ। अब जब ये कंडीशन आपकी 1/1/x² है, ये नॉट डिफाइंड है, यानी कि आप यहाँ पे x जो है नॉट इक्वल्स टू जीरो पुट कर सकते हो। भाई आप यहाँ पे जीरो पुट नहीं करोगे, क्यों, उस पर नॉट डिफाइंड हो रही है कंडीशन, तो हम जीरो पुट नहीं करते। जीरो के अलावा कौन सी पुट करूँ सर, 0.5 कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मान लो 0.5 करता हूँ पुट, मान लो ऐसा, तो 0.5 करोगे तो 0.25 निकलेगा। पॉइंट रहोगे ऊपर 100 जाएगा, ऐसा ही होगा। और 25 से काटोगे 4 टाइम, तो ये कुल मिला के ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, नेगेटिव निकल के आ जाएगी। क्या निकल कर आ जाएगी ये वैल्यू, क्या निकल कर आ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू है आपके पास सर लेस देन जीरो निकल के आ जाएगी। यानी एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, देखो लेस देन हो रहा है इस कंडीशन में। क्यों हो रहा है समझ में आया। पॉजिटिव हो जाता अगर मेरा एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट हो जाता तो, लेकिन नॉट डिफाइनिंग कंडीशन बन रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, इसको जीरो के अलावा कोई वैल्यू पुट करके दिखाई आपको। तो ये लेस देन जीरो हो गया, यानी कि एफ इज डिक्रीजिंग। देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है -1 से 1 तक। और यहाँ पे देखो एफ इज इंक्रीजिंग 1 टू इंफिनिटी। एंड यहाँ देखो एफ इज इंक्रीजिंग -इन्फिनिटी टू -1। यानी इंक्रीजिंग कंडीशन क्या है आपके पास, एक्स लेस देन -1, और यहाँ पर क्या है सर, एक्स ग्रेटर देन 1। दोनों चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से। हाँ सर ये तो समझ में आ गई है आपके पास। तो ये प्रूफ करना था, एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू इंक्रीजिंग ऑन आई। आई का मतलब एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, मतलब -1 और 1 के अलावा जो इंटरवल है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके अलावा आपके पास ये इंटरवल हो गए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हैंस एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आई। ठीक है, एंड ये क्या है आपके पास, आई बी एनी इंटरवल, एनी इंटरवल, एक सेकेंड, एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। बताओ समझ में आया है क्या, हाँ सर आ गया। इस तरीके से करना है आपको, क्लियर हो गया। हाँ सर, तो इसके अलावा होता है डिसजॉइंट का मतलब, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, सेट्स वगैरह चैप्टर्स में आते हैं ये। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीटेड।